फिर मैं आज की कमेंट्री पर आज की कमेंट्री में भी देखिए मैं फिर वही बात कहूंगा। निफ्टी पर मेरी अप्रोच अभी भी बहुत क्लियर है। सुबह हमने बार बार मेरे ख्याल से 5 या 6 बार हमने बोला कि वो जोन लेने का नहीं था। वो जो जोन था 19,800 के ऊपर 825 के आसपास, वो लेने का जोन नहीं था। ये लेने का जोन है 19,675 टू 19,750। सुबह भी इसी जोन की बात हुई थी। अब मैं फिर कह रहा हूँ ये लेने का जोन है और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको 19,627 का निफ्टी पर। बहुत सिंपल। 19,875 और 20,000 के वो जो मेरे पोजिशनल टारगेट्स थे वो अभी भी इंटैक्ट हैं। ये अगेन एक थोड़ा सा स्टेप बैक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए बैंक निफ्टी पर। और बैंक निफ्टी पर भी आज हमारी सुबह कमेंट्री क्या थी, यही कि आज एक्सपायरी है, एक दिन और देख लेते हैं, उसके बाद इस पर एक व्यू लेंगे। और 43,293 को हम बार बार टेस्ट कर रहे हैं। आज तो इनफैक्ट एक बार के लिए हमने उसको ब्रीच भी किया। वो क्या है, 200 डे मूविंग एवरेज। मेरे ख्याल से अभी के लिए बैंक निफ्टी से थोड़ा दूर रहें। अगेन प्रीएम्प्टिव लॉन्ग करने में यही बुराई होती है कि मार्केट कभी भी आपके अगेंस्ट जा सकता है, स्पेशली अगर ट्रेंड वीक हो। बैंक निफ्टी का ट्रेंड वीक है और कॉल राइटर्स ने अपने हायर लेवल को डिफेंड किया ब्यूटीफुली। 43,700 आज सुबह जो हमारी डिस्कशन हो रही थी उसमें हमने करीब 43,785 43,800 की बात की थी कि वो पीक है, वहां से घूमा। अब लोअर लेवल पे देखते हैं पुट राइटर में दम है कि नहीं है, वो बचा पाता है कि नहीं 43,300 को। 43,300 अगर नहीं बचा तो दिक्कत आएगी यहाँ पर। लेकिन देखते हैं, मेरे ख्याल से तो बचना चाहिए। बाकी यू नेवर नो, मार्केट में लास्ट का 1.5 घंटे में कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो आरबीआई गवर्नर ने कहा ना वीरू, वो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट था। और उसका अगर The Indian banking system continues to be resilient, backed by improved capital ratios, asset quality, and robust earnings growth. The financial indicators of non-banking financial companies, that is NBFCs, are also in line with that of the banking system as per the latest data available. While banks and NBFCs are showing good performance now, sustaining it requires concerted efforts. In good times like these, banks and NBFCs need to reflect and introspect as to where potential risks could possibly originate. Now is the time for them to further strengthen their risk management practices, build additional buffers to face the situation if the business cycle turns adverse in the future due to some reason.